सारा करवाऊंगा, मई जून से पहले होगा, सब कुछ होगा। ये तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना कि मई जून के बाद। Yes, we will do past papers, yearly past papers as well at the end of the completion of syllabus. So क्योंकि पास पेपर्स नहीं किए तो इसका मतलब है कि पास पेपर्स ईयरली स्पेशली अगर हमने नहीं किए तो इसका मतलब वो प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत कम है। एक्चुअल जो प्रिपरेशन होगी वो हमारी पास पेपर्स, ईयरली पास पेपर से ही होगी। बट उससे पहले हमारा सामने सिलेबस, हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक या मार्च से पहले या एटलीस्ट मिड मार्च तक जरूर खत्म हो। और उसके लिए आपको अपनी पेस भी बढ़ानी पड़ेगी। ये अगर जो जैसा कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर इन्हीं टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम है, मीन इनकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ईयरली में फिर हर क्वेश्चन में आप स्टक हो रहे होंगे और फिर उस वक्त शायद मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। जी स्टार्ट लेते हैं। हमने लास्ट टाइम कल हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स, और आई टोल्ड यू कि स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या क्या करना है। स्टैटिस्टिक्स में हम मीन मीडियन मॉड करेंगे और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल जितनी डायग्राम्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स का ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप कह सकते हैं कि अगर ओ लेवल्स है, ओ लेवल्स कर रहे हैं तो आपके अराउंड 15-16 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में से आएंगे, 15 मार्क्स। और अगर आप आईजीसीएसई कर रहे हैं तो ऑन एवरेज 18 to 20 मार्क्स आपके स्टैटिस्टिक्स में से आ सकते हैं। जल्दी से कल थोड़ा जो किया वो रिव्यू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज में हमने सबसे पहले करना था मीन मीडियन एंड मॉड। मीन मीडियन एंड मॉड हमने सबसे पहले किया सिंपल डाटा का। सिंपल डाटा का मीन क्या फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सब वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज द मीन। आलियान, व्हाट्स द मीडियन? Yes, it's the middle value of arranged data. आपका डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, और जब अरेंज हो जाए तो मिडल वैल्यू आपका मीडियन होगा। और ये भी बताया था, देखिए अगर ये वैल्यूज ऑलरेडी अरेंज हुई हुई है, अगर डेटा ऑड हो, मीन 7 वैल्यूज हो, 9 वैल्यूज हो, 11 वैल्यूज हो, 13 वैल्यूज हो, शानूर ये ऑड डेटा होगा। और ऑड डेटा हो मिडल में एक ही वैल्यू होती है। जैसा ये देखिए इसमें ऑड डेटा स्टार्ट में 3 और एंड से 3, क्रॉस करें तो मिडल में आपके एक नंबर बन रहा है, और नंबर क्या बन रहा है? 6। लेकिन अगर आपके पास इवन डेटा हो उसमें क्या होता है? उसमें मिडिल में 2 वैल्यूज आती हैं। ऐसे ही है ना? जब इवन डेटा होगा तो मिडिल में 2 वैल्यूज आएंगी, आप उन 2 वैल्यूज की एवरेज लेंगे, मीन उन 2 वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो मीडियन होगा। और मोड हमने देखा था, मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा इज मोड। हमने इसकी एग्जांपल भी की। ये था सिंपल डाटा। फिर हमने स्टार्ट किया फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा में हमने कल एग्जांपल देखी थी कि मोड क्या था? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। जब फ्रीक्वेंसी डाटा होगा तो ये टेबल में ये वाला नहीं गिवन होगा, ओरिजिनल आपके पास x और f गिवन होगा, x एंड f। सो f इज द फ्रीक्वेंसी, x यहाँ पे मार्क्स थे। मोड इस क्वेश्चन में क्या था? हमने मोड फाइंड किया था 4, और ये 4 कैसे आया था? हमने देखा था कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 2, 3, 7, 4, 8। 8 was the highest frequency, और ये किस नंबर की फ्रीक्वेंसी थी? 4 की। So it means the mode of this data is 4, mean 4 is the most frequent number।
4 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा था 8 टाइम्स, 4 was being repeated 8 times, so 4 was the mode. फिर हमने मीडियन किया, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। सिग्मा एफ मीन, सिग्मा क्या बताया था, क्या होता है? सम। सो सिग्मा एफ मीन्स फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, और आपने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया था, वो आया था 27। सो सिग्मा एफ मीन 27 प्लस 1 ओवर 2, आपके पास आया 14th। सो 14th वैल्यू इज द मीडियन, 14 इज नॉट द मीडियन, 14th वैल्यू इज द मीडियन। हमने कल इस डेटा में ये देखा था कि फर्स्ट वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू भी 0 है, थर्ड वैल्यू आपके पास 1 थी, फोर्थ वैल्यू भी 1 थी, फिफ्थ वैल्यू भी 1 थी, क्योंकि 1 is written 3 times, 0 is written 2 times, 1 is written 3 times. So first 5 वैल्यूज होगी zeros और 1, 5 प्लस 7 किया तो 12 वैल्यूज होगी, फिर 12 के बाद नेक्स्ट 4 वैल्यूज क्या थी? वो 3 थी। सो 14th वैल्यू 3 बन रही थी। ये एक और क्वेश्चन से भी आज करेंगे। और एंड पे हमने मीन किया, और मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ कैसे फाइंड करेंगे? सिग्मा एफ मीन सब फ्रीक्वेंसीज का सम। तो यहाँ पे हमने एफ वाले कॉलम में सबसे नीचे क्या लिख दिया? एस। सिग्मा एफ मीन सब फ्रीक्वेंसीज का सम, समेशन एफ भी इसको कहते हैं। हमने सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, 27 आया। और सिग्मा एफ एक्स कैसे फाइंड करना है? न्यूमरेटर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, और आप देखिए हमने एक कॉलम बनाया था जिसमें हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, और उनको सब जब मल्टीप्लाई करने के बाद उन सब को ऐड किया, दैट वाज सिग्मा एफ एक्स मीन समेशन एफ एक्स। और 76 डिवाइड बाय 27 किया, हमारे पास मीन आ गया था 2.81। फुरकान, मीडियन का फॉर्मूला बताइए। यस जी, मीडियन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। एंड कासिम, मीन का फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। आलियान, सिग्मा एफ कैसे फाइंड करना है? सब फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे। ओके, सो अब आपके पास ये एक और डाटा है, जरा देखिए जल्दी से। एक्स यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ एक्स डायरेक्ट लिख दिया है, ये कुछ भी कोई क्वांटिटी हो सकती है, जैसा मार्क्स हो सकते हैं, हाइट्स हो सकती हैं, लेंथ हो सकती हैं। सो इस डेटा का हमने सबसे पहले फाइंड करना है मोड, बताना नहीं है किसी ने। आलियान, what is the mode of this data? नहीं बताना। Generally what is mode? Most repeated value, most frequent value। शानूर, इस डेटा का मोड क्या है? Okay. जी अहलम, what's the mode of this data?
ये एफ तो फ्रीक्वेंसी है ना, एफ के बारे में डाउट नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है। एक्स आपका कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसा हमने कल मार्क्स किए थे, आप आज भी इसको मार्क्स कह सकते हैं। सो जी अहलम, कुछ पता चला व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डाटा? इट इज 5, यू आर राइट। अलवीना एंड खदीजा, आप लोगों ने 3 और 4 कैसे बताया? मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर। देखा, मोड आपका एक्स में से होगा। मुझे बताइए 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। 2 की फ्रीक्वेंसी 5 मीन 2 is written 5 times. What's the frequency of 3? 3 2 times. 5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, मीन is it 10 times. तो आप frequency and it is frequency of 5. So the mode is 5. Mode is 5. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपने मीडियन फाइंड कर लिया तो आप मैसेज कर सकते हैं अपना आंसर। जी रोहान, आप बताइए आंसर। मीडियन इज 5, आपका 5। आलियान 12.5। तो आपको 12.5 इज नॉट द मीडियन, 12.5 वैल्यू इज द मीडियन, लेकिन यहाँ पे तो 0.5 आ गया है। करते हैं इसको डिस्कस। 5। ओके, आप जरा प्लीज देखिएगा, मीडियन का फॉर्मूला जरा पहले मैं लिखता हूं। मीडियन इज सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर 2th वैल्यू। सो इसमें फहीम देखिए, सिग्मा एफ क्या है? आपने सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, वो क्या आया? 24। 24। अब टोटल फ्रीक्वेंसीज मीन टोटल वैल्यूज कितनी है? 24। डाटा इवन है या ऑड है? डाटा इवन है। और हमने कल जो एग्जांपल की थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि अगर डाटा इवन हो तो मिडिल में कितनी वैल्यूज आती हैं? 2 वैल्यूज आती हैं। तो आप देखिएगा इसमें भी 2 वैल्यूज आ रही होंगी। सो सिग्मा एफ आपने देखा कि वो आपके पास था 24। सो 24 प्लस 1 ओवर 2th वैल्यू। So 24 plus 1 is 25. 25 over 2 is 12.5. अब ये 12.5 वैल्यू कौन सी है? ऐसी कोई नहीं है। तो ये आपको हिंट मिल रहा है। 12.5 आने का मतलब ये है कि आपके पास ये इवन डेटा था, आपकी 2 मिडिल में वैल्यूज होंगी, उन 2 वैल्यूज की एवरेज लेनी है। सो मिडिल में कौन सी 2 वैल्यूज है जिनकी एवरेज लेनी है? जब आपके पास आएगा आंसर 12.5, प्लीज जरा समझिएगा, जैसा यहाँ पे आंसर आया ना 12.5, इसका मतलब ये है कि आपने 12th वैल्यू और 13th वैल्यू, अगर आपके पास 12.5 आ रहा है, इट मींस आपने 12th वैल्यू और 13th वैल्यू की एवरेज लेनी है, उन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, वो मीडियन होगा।
अगर आपके पास सपोज आ जाए 17.5 वैल्यू, फिर क्या करेंगे? 17th और 18th वैल्यू की आप एवरेज लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपका डाटा इवन बनेगा। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन देखें उसमें आपके पास टोटल वैल्यूज आई थिंक 27 थी, तो और डाटा था, तो डायरेक्ट 14th वैल्यू आई और आपने देखा 14th वैल्यू उसमें क्या है, तो आपने आंसर लिख दिया। लेकिन आज आपके पास, अब जरा देखते हैं 12th वैल्यू और 13th वैल्यू है क्या। हुसैन, इस डाटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2। हुसैन, इस डाटा की सेकंड वैल्यू बताएं क्या है? 2 ही होगी। थर्ड वैल्यू क्या है? वो भी 2 है। फोर्थ वैल्यू, वो भी 2 है। फिफ्थ वैल्यू, वो भी 2। शानूर, ये कैसे? 2 इज रिटन 5 टाइम्स। अगर मैं इस डाटा को यूं लिखूं, 2 इज रिटन 5 टाइम्स, 2 2, ये ऐसे है। फिर 3 कितनी दफा आ रहा है? 4 टाइम्स। 3 इज रिटन 4 टाइम्स। सो ये अगर इस तरीके से लिखें, आपको पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू के। अब हम ढूंढना चाह रहे हैं 12th वैल्यू। सो आप देखिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। मीन ये 5 प्लस 4 कितनी होगी? यहाँ वैल्यू 5 प्लस 4 यहाँ तक होगी 9 वैल्यूज। 9 प्लस 2, नेक्स्ट 2 वैल्यूज क्या है? 11। सो यहां तक कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं? 11। उसके बाद नेक्स्ट 10 वैल्यूज क्या हैं? वो 5 हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11, 11 के बाद नेक्स्ट 10 वैल्यूज वो है 5। मीन 11 के बाद नेक्स्ट 12, 13, 14, 15, 16, वो नेक्स्ट 10 वैल्यूज 5 हैं। सो व्हाट इज द 12th वैल्यू? 5। व्हाट इज द 13th वैल्यू? वो भी 5 है। सो 12th वैल्यू भी 5 है, 13th वैल्यू भी 5 है। सो 5 और 5 की एवरेज भी 5 ही होगी। 5 प्लस 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज, सो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 5। यस, करेक्ट थे आप लोग। अब हमने फाइंड करना है मीन। इस डाटा का मीन फाइंड करना है और मीन का फॉर्मूला हमें बताएंगे। मीन का फॉर्मूला, यस, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। जी, कैलकुलेशन करें। सबसे पहले सिग्मा एफ फाइंड कर लें, वो बहुत इजी है, बल्कि किया हुआ है आपने अभी थोड़ी देर पहले 24 फाइंड किया है। सो मीन, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड कर लें, वो आपने मीडियन में भी ऐड किया था, इट्स 24। फहीम, ये सिग्मा एफ एक्स जो न्यूमरेटर है, ये कैसे फाइंड करें? सिग्मा का मतलब सम है। बिल्कुल, पहले आप एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लें, इससे बेस्ट। सो बेस्ट क्या है कि कासिम, आप इस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर लें और उस कॉलम के ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे कासिम? एफ एक्स। सो मीन एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई कीजिए। सो मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 times 4 is 12, 4 times 2 is 8, 10 5 is 50, 6 is 18. So इन सब को ऐड करेंगे, so we will get sigma fx which is 98. 98. So mean होगा sigma fx divided by sigma f. 98 divided by 24. 4.08. So mean is 4.08. एग्जैक्ट नंबर था ये 4.08। सो अगर नॉन एग्जैक्ट नंबर है ईमान, देन वी शुड राइट द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि 1 डेसिमल प्लेस तक लिखें या कोई और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मेंशन कर दे, तो दैट्स अनदर थिंग। ओके जी, हम 2 टाइप्स ऑफ डाटा का मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड कर चुके हैं। एक सिंपल डाटा का, और फिर हमने आज कल ही किया था फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसकी एक और एग्जांपल की। अब हम करने लगे हैं मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ grouped frequency data. That's the last. Grouped frequency data. Grouped frequency data का मीन, मीडियन, मॉड बहुत ज्यादा आता है।
ओ लेवल पेपर 2 में और IGCSE पेपर 4 में। पहली बात, ये कैसा डाटा होगा? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसमें ग्रुप्स बने होंगे, जिसमें इंटरवल्स बने होंगे, क्लासेस बनी होंगी। क्या मतलब? देखिए, कल मैंने एग्जांपल एक ली थी कि इस क्लास का टेस्ट हुआ मैथ का 5 मार्क्स का टोटल। सो कुछ के 0, कुछ के 1, कुछ के 2, 3, 4 और 5 मार्क्स है, और ये सब का डाटा हमने कल कलेक्ट किया था। अब अगर टेस्ट हो जाए 100 मार्क्स का, अगर टेस्ट 100 मार्क्स का हो, तो अगर मैं ये टेबल बनाऊं कि 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 वाले कितने, 3 वाले कितने, और फिर करते करते 98, 99, 100 वाले कितने, तो कितना बड़ा टेबल बनेगा। सो आलियान, कितने पेजेस चाहिए होंगे उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए? काफी ज्यादा। मीन आप फिर क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इवन 50 अगर मार्क्स भी हों या 25 मार्क्स भी हों, तो 25 के लिए आपका बहुत बड़ा एक टेबल बन जाएगा। तो फिर आप क्या कर लेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। क्या आप देखेंगे 0 मार्क्स से लेकर 5 तक, या 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से लेकर 20 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से लेकर 30 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो इसका ग्रुपिंग कर लेंगे। सो इसको कहेंगे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा। सो देखिएगा, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। जी जाइए। ओके, देखिए फर्स्ट जो कॉलम होगा, एक्स इज, मीन एक्स में कह रहा हूं मार्क्स को, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मैं एज्यूम करूं कि 0 किसी के नहीं है, लेस देन इक्वल टू 10, x is greater than 10, less than equal to 20, x is greater than 20, less than equal to 30, x is greater than 30, less than equal to 40, x is greater than 40, less than equal to 50. सो अब मैं सपोज क्लास से पूछता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के दरमियान है, 10 तक। सो सपोज हमें पता चलता है कि देर आर 3 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं इन दिस इंटरवल। There are 2 students in the interval 10 to 20. Seven students in the interval 20 to 30. Ten students in the interval 40 to 50. And 5 students in this interval. How many students are there in the class? 27. So frequencies को हमने ऐड कर लिया, so हमें 27 पता चल जाएगा। ओके जी, अब इस क्वेश्चन में मीन मीडियन मॉड की बात करते हैं कि ये आपके पास बन गया, आ गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। अच्छा जी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में थोड़ा सा क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही होगा, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि वर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब आपसे मोड नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली इसमें मोड बता भी नहीं सकते कि कौन सा नंबर, कौन से मार्क्स से सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मीन हो सकता है कि 34 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आ रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि 30 से लेकर 40 तक 10 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली हर स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं वो हमें नहीं पता। सो इस क्वेश्चन में आपसे मोड नहीं पूछेगा, क्वेश्चन होगा फाइंड द मॉडल क्लास, फाइंड द मॉडल इंटरवल, फाइंड द मॉडल ग्रुप। मीन आपसे मोड नहीं पूछेगा, क्वेश्चन होगा
find the model group, model class। मीन मॉडल क्लास कह सकता है, मॉडल इंटरवल कह सकता है, मॉडल ग्रुप कह सकता है, या आपसे ये कह सकता है फाइंड द इंटरवल इन विच द मोड लाइज। सो बताइए कौन सा इंटरवल, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जिसमें मोड लाई कर रहा है। यस आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप की है, 10 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, and that 10 is the highest frequency of the interval 30 to 40. So we will write that interval, not the mod। exactly mod आपसे नहीं पूछेगा, मॉडल इंटरवल पूछेगा, मॉडल ग्रुप पूछेगा, मॉडल क्लास पूछेगा। सो आपका आंसर क्या होगा, x is greater than 30 less than equal to 40। this is the interval which has the highest number of students, this is the most frequent interval। so the model interval, model class, model group is 30 to 40। इसी तरह आपसे मीडियन नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा state the group in which the median lies, state the class in which the median lies, write down the group in which median lies, या कहेगा find the median interval, find the median class। so median class कैसे find करेंगे, median interval कैसे find करेंगे, जी बताइए मीडियन ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे। सेम मेथड, सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर 2h वैल्यू, उससे देखें कि आपका वो फ्रीक्वेंसी जो मिडिल वाली फ्रीक्वेंसी वो किस इंटरवल में लाएगा। सो मेथड इज सेम, ट्राई करें जरा, बताना नहीं है किसी ने भी कि किस इंटरवल में मीडियन लाए कर रहा है। मेथड इज सेम, सिग्मा एफ प्लस 1 ओवर, जी रोहान खुद करें प्लीज। ओके नाम क्या, उमेर। उमेर बताइए कौन सा इंटरवल जिसे मीडियन आ रहा है, 30 to 40। जी बाकी लोग बताइए, 30 to 40 आ रहा है सबका, 30 to 40। तो सिग्मा एफ क्या था इसमें, 27। सो आपने 27 पुट किया, 27 प्लस 1 28, 28 ओवर 2 इज 14th वैल्यू, इज द 14th वैल्यू हमने चेक करना है किस इंटरवल में आ रही है। सो हमने देखा कि फर्स्ट इंटरवल में 3 वैल्यूज हैं, 3 प्लस 2 होगी 5, 5 प्लस 7 यहां तक होगी 12 वैल्यूज, यहां तक होगी थी 12 वैल्यूज। सो 12 प्लस 10, सो 12 के बाद नेक्स्ट 10 वैल्यूज वो 30 to 40 है। सो मीन 14th वैल्यू भी उसी में आ रही है। सो 14th वैल्यू इज लाइंग इन द इंटरवल। सो बाय चांस ऐसा हो गया है कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों सेम है, ये कोई रूल नहीं है, बाय चांस ऐसा हो गया, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। अब फाइंड करते हैं जी मीन। और मीन का फॉर्मूला हम एक दफा फिर बताएंगे जी जैनब, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। क्या इसका मीन डिफरेंट है कुछ, और अगर डिफरेंट है तो वो क्या डिफरेंस है। यस यहाँ पे ये मसला है कि आपको सिग्मा एफ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप फौरन कर लें। सिग्मा एफ इज, आपने सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना है, वो सिग्मा एफ आ जाएगा, और वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज 27। मसला ये है कि अगर मैं एक और कॉलम बना लूं एफ एक्स का, सो होता क्या है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही है ना। सो एफ तो हमें पता है 3 है,
x नहीं पता इसमें, सो x नहीं पता, क्योंकि आपका पहले मार्क्स होता था 0 1 2 3, लेकिन अब तो मार्क्स का एक इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10। सो x क्या होगा? आपका क्या नाम है? अमार। अमार, x क्या होगा? गेस करें। 0 + 10। नहीं, देखो आपको एफ एक्स करने के लिए एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एफ है इधर 3, तो 3 को इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 से लेकर 10 तक सबसे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम मल्टीप्लाई करा किया करेंगे इसकी मिड वैल्यू से। सो x इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। आप ऐसा करें, पहले x लिख लें यहाँ पे, ये जरूरी वैसे नहीं है। x अगर आप लिख लें, व्हाट्स द मिड वैल्यू ऑफ 0 to 10? वैसे यहाँ पे तो मिड वैल्यू आसान है फाइंड करना, लेकिन अगर कहीं मुश्किल भी आए, कोई डेसिमल वैल्यूज आ जाए, तो आप क्या करेंगे? लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को ऐड किया और 2 से डिवाइड। सो अलियान 0 और 10 को ऐड किया, 10 + 0 is 10 over 2 is 5, so x is 5। सेकेंड इंटरवल में x is 15, so 10 + 20 is 30, 30 over 2 is 15, then 25, 35 and 45। so this is the additional step। जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में आ रहे हैं, तो सिर्फ पहले आपको x फाइंड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज x? x is the mid value of each interval। x is the mid value of each interval। so अब आप fx कीजिए, मीन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 3 × 5 is 3 × 5 15, 2 × 15 30, 7 × 25 is 175, 350, 225। सॉरी, कहीं और बिजी थे? फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ आए, आप सुन रहे हो, है ना ऐसा? सो जो आपने f और x का प्रोडक्ट फाइंड किया है, अब उसका सम फाइंड कीजिए। 795, so sigma fx is 795, sigma f is 27, so mean is 20 29.4। this is the mean of this data correct to 3 significant figures। जी क्लियर है? सो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, मीडियन सिग्मा एफ + 1 over 2 its वैल्यू, और मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये हम तीनों डाटा का मीन मीडियन मोड कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रैंडम क्वेश्चन इसी में से। In this data -2 3 5 7x, for this data the mean is 2, find the value of x। इस डाटा का मीन 2 है, फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x।
x7 से छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल। ये मैंने ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, बाई चांस आपको शायद ऐसा लगा है, मैंने ऑर्डर नहीं लिखा। -3 जी, x आ रहा है -3, कैसे ही है? -5 -3 -4, ओके। और आलियन कैसे करना है? डिवाइड किससे करना है? 5 इज इक्वल टू क्या लिखना है? इज इक्वल टू क्या लिखना है? 2। तो x आया आपका -3 आ रहा है। आपका -5 क्यों आ रहा है? कुछ लोगों का -3 आ रहा है, ज़हरा का -3 आ रहा है। जी, हमें पता है कि मीन फाइंड कैसे करते हैं। मीन होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। -3 आ रहा है। ओके जी, आपकी तरफ से आगे तो स्टैंप लग गई। सो मीन इज, फॉर्मूला क्या है मीन का? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं, प्लीज देखिएगा इधर। और डिवाइड किससे करना है इसको? नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5 एंड दिस इज इक्वल टू मीन एंड मीन इज 2। सो आप न्यूमरेटर में ऐड कीजिए, -2 + 3 इज 1, 1 + 5 6, 6 + 7 13 + x। 5 उधर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज 10 - 13 - 3। डन। सेकेंड पार्ट, hence find median। रोहान, डेटा कब अरेंज करेंगे? समर्स में फारिग होंगे उस वक्त अरेंज करेंगे। आंसर सही है जी। आपने ऑलरेडी x फाइंड कर लिया है, हेंस मीन आपको प्रीवियस पार्ट अब यूज करना है। मीन x की वैल्यू क्या आ चुकी है? -3। अब x की वैल्यू देखिए -3 आ चुकी है। अब अरेंज करें डेटा को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? -3 then -2 then 3 then 5 this then 7। सो अब आप देखिए टोटल 5 वैल्यूज हैं और मिडिल वैल्यू क्या है? इट्स 3। सो मीडियन इज 3। जी, एनी क्वेश्चन? एक वर्कशीट में सेंड करूंगा स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें से मीन मीडियन मॉड वाले क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, वो आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अभी भेजूंगा, आज ही भेजूंगा।